हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग नाट्य शास्त्र भाई भारत मुनि के बारे में पढ़ेंगे। भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, इसके पीछे का राज क्या है, इसको किसने बनाया और क्यों बनाया गया, ये पढ़ते हैं अच्छे से डीपली में। अगर आपको मेरे चैनल से ज़रा सा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी ये पढ़ सकें। तो आइए जानते हैं नाट्य शास्त्र के बारे में। ये मैंने खुद अपनी नोट्स बनाई है, आपको अपनी नोट्स से पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, इजी लैंग्वेज में है। Bharat gives an account of the creation of the Natya Shastra. It is in a mythical form. According to the story, a long time ago, the great wise man Atri and a few others visited the hermitage of Bharat Muni, who was expert in dermatology. The wise Bharata was seated under a tree. He welcomed his guests with respect. The visiting wise men asked Bharata to reveal to them the essence of the Natya Veda, as he had received such knowledge directly from Brahma, the creator. तो ये पैसेज पढ़ने के बाद उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इजी लैंग्वेज में है। यहाँ पे जो भारत मुनि है वो नाट्य शास्त्र के क्रिएशन माने जाते हैं। और एक बहुत समय पहले ये एक स्टोरी थी। माना जाता है कि जो एक ग्रेट वाइज मैन आत्री जो है कुछ लोगों के साथ भारत मुनि के हर्मिटेज में आते हैं और वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं किसमें, डर्माटोलॉजी में। तो भारत जो है, भारत मुनि जो हैं वो ट्री के नीचे बैठे रहते हैं, वो अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं और उनके विजिट करने के लिए उनकी वेलकम करते हैं और उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो जो विजिटेड करने आते हैं भारत मुनि के हर्मिटेज, वो जो गेस्ट आते हैं बाहर से भारत मुनि के पास, वो पूछते हैं भारत मुनि आप मुझे क्यों ना वो बताएं जो आपको ब्राह्मण से डायरेक्ट वो नॉलेज मिला था नाट्य के बारे में। इसकी कुछ बातें हमें भी बताएं और हमें भी पता चले कि उसमें क्या है, आपको जो ब्रह्मा जी ने आपको वो नॉलेज दिया था। तो द स्टोरी कंटिन्यूज दैट विद द अराइवल ऑफ द त्रेता एज देयर वाज अ फॉल इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल. They started becoming victims of lasciviousness and avidity and were dominated by passions and jealousy and were subject to joy and grief. Therefore, the gods, led by Indra, went to Brahma. They requested him to create a fifth Veda able to cure the ills of the society. They said that the fifth Veda may bring pleasure to both eyes and ears of people, without distinction of caste, as the existing four Veda were not accessible to the Shudra. Brahma accepted the request of the gods and agreed to create the fifth Veda, which would induce duty, wealth, as well as fame, and contain good counsel. He said that it would be enriched by the teaching of all his scriptures. तो ये आगे क्या होता है, तो गाइस आप लोग को पता होगा कि पहले जो और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेदों को शूद्र और वुमेन्स नहीं पढ़ सकते थे। उन लोगों पर रिस्ट्रिक्शन था ये पढ़ने के लिए। तो जो गॉड इंद्र हैं वो ब्राह्मण जी के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जेलसी, कास्ट को लेकर, सेक्स को लेकर और भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर जेलसी हो गई है। लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगे हैं और जो बड़े लोग हैं वो डोमिनेंट होने लगे हैं। कुछ इसका हल निकालें ताकि सभी को उससे फ़ायदा हो और वो लोग खुश रहें। तो इसलिए गॉड इंद्र जी हैं ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो ब्रह्मा जी ये बात पर सोचते हैं और कहते हैं ठीक है, आप सही कहते हैं। इस पर एक सोचने के बाद वो कहते हैं ठीक है, एक फिफ्थ वेद बनेगा, तीर्थ वेद बनेगा। और वो जो ब्राह्मण जी हैं वो किसको देते हैं, कहा जाता है वो भारत मुनि को डायरेक्ट बताते हैं। फिफ्थ वेद कोई और नहीं, वो नाट्य शास्त्र है। फिफ्थ वेद नाट्य शास्त्र है, उसमें चारों वेद को मिला जुला कर वो नाट्य शास्त्र बनाया गया है, जिसको हर कोई पढ़ सकता है। शूद्र भी पढ़ सकते हैं, वोमेन भी पढ़ सकते हैं और उससे खुशी हासिल कर सकते हैं,
एग्रीड हो सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये था कि नाट्य शास्त्र के बारे में, वो कैसे बना, इसे हम लोग फिफ्थ वेद भी कहते हैं, जो चारों वेद से कुछ ना कुछ लिया हुआ है, चारों वेद का मिक्सचर है और उसको फिफ्थ वेद बनाया गया है, जिसका नाम नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र को बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा है, माना जाता है कि इसको भारत मुनि ने क्रिएशन किया है। और भारत मुनि को ये डायरेक्ट किसने बताया है? ब्रह्मन जी ने बताया है। Gives a review of all arts and crafts, he meditated deeply on the essence of the four Vedas and produced the fifth Veda, the Natya Veda, from the synthesis. उम्मीद है फ्रेंड्स ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी जो मैंने समझाया है, और आगे समझाती हूँ डीपली में थोड़ा से। The Natya Shastra was meant to take elements from the first four Vedas and include these under one head. It wanted to draw from the Rig Veda the recitative quality. Rig Veda से क्या लिया गया? रिसाइटेशन का क्वालिटी लिया गया है। From the यजुर्वेद हिस्टोरिक रिप्रेजेंटेशन, यजुर्वेद से हिस्टोरिक रिप्रेजेंटेशन लिया गया है। फ्रॉम द अथर्ववेद रिचुअल्स एंड स्टाइल, रिचुअल्स और स्टाइल को लिया गया है। एंड फ्रॉम द सामवेद द रसास, रसास को लिया गया। दोस्तों ये जो रसास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रसास से ही हम लोग पता लगाते हैं किसके बारे में? नाट्य शास्त्र के बारे में। Importantly, the Natya Shastra is the best known for expounding the theory of rasas, which is particularly relevant for us in understanding the aesthetic sensibility of Kalidas. The peculiar sensibility of Kalidas will be focused in the next section. Let us first understand the theory of rasas. The four children Pollock rasas that which can be served to him. कहा जाता है कि जो ये रसास थ्योरी है, हम लोग इससे बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि नाट्य शास्त्र के बारे में। रसास थ्योरी नाट्य शास्त्र से लिया गया है। कहाँ से है? सामवेद से लिया गया है, जो नाट्य शास्त्र में है। Bharata language often clearly suggests that his analytical focus is on rasa in the character. The comic, for example, is seen to exist for the most part in omen and characters of low stars, not in the response of viewer. Moreover, Bharata's conception of the causal process, the vibes or emotions, or the factors that manifest the rasa implies, or at least later is taken to imply the pre-existence of rasa in the character, and hence the character is analytical primacy. ये देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। भारता प्रोवाइड्स अस विथ अ लिस्ट ऑफ 8 रसास। भारत ने क्या हम लोगों को प्रोवाइड किया है? 8 तरह का रसास प्रोवाइड किया। रसास मतलब होता है फ्रेंड्स इमोशंस, इंटेलिजेंस, मतलब किस तरह से वो इमोशंस कर रहा है, कैसा दिखा रहा है, उसका भावनाओं कैसा है, मतलब वो कैसा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, इसे रासास कहते हैं। अगर रासास होता है तो ड्रामा में जान आ जाती है। रासास ड्रामा में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो 8 रासास बताया है वो यहाँ पर है। द इरोटिक श्रृंगर, जो इरोटिक श्रृंगर है, द कॉमिक, द फ्यूरियस, ये 8 तरह के रसास है। अलग अलग उसको बताया है कौन कौन से में होता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रसास है, अमॉन्ग दीज द रसा ऑफ श्रृंगर रीजन सुप्रीम, जो श्रृंगर रसा है बहुत ही सुप्रीम है। इसमें बताया गया है सेक्सुअलिटी के बारे में। जो दो जेंडर होते हैं, जो उनके आपस में बीच में जो लव होता है, उसमें ये दिखाया गया श्रृंगर रसास में। दिस इज बिकॉज श्रृंगर इज द रासा ऑफ प्लीजर एंड ब्यूटी। इसमें जो है लव के बारे में ब्यूटी दिखाया गया है, खुशी दिखाया गया है। इसका वजह यही है। तो ये फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको रसास की 8 लिस्ट। अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये जो आंसर है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इन द एंशिएंट पीरियड एज डिस्कस्ड बाय भारत मुनि इन हिज नाट्य शास्त्र। इसके आंसर मैं आप लोगों को शॉर्ट में दिखाती हूँ, आप लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर अच्छे से लिख लीजिएगा। 1 सेकेंड रुकिए। देखिए, according to Bharat Muni's Natya Shastra, the purpose of dramatic art in the ancient period was to achieve the following goals. Rasas, to evoke emotions in the audience such as love, laughter, sorrow and fear.
मतलब फ्रेंड्स, अगर हम स्टेज पर कोई रासाज आप इमोशंस को इवोक कर रहे हैं, ऑडियंस को दिखाए, तो ऑडियंस भी उसी तरह से उसके अंदर भी वो एक तरह से पैदा होने लगता है, हंसने लगता है, गम में आ जाता है, डरने लगता है, जैसा कि स्टेज पर दिखाया जाता है। तो जैसे स्टेज पर ड्रामा होता है, जिस टाइप का ड्रामा, उसी टाइप का रिएक्शन, उसी टाइप का इमोशंस ऑडियंस में भी होने लगता है। तो ये है रासा के बारे में। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ये इसके आंसर है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। थोड़ी प्रिसाइज करके लिखी हुई है, आप लोग इसको थोड़े अच्छे से समझकर बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। ठीक फ्रेंड, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो।